Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. As most of you know, हम लोग एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, The Power of Your Subconscious Mind by डॉक्टर जोसेफ मर्फी. एंड सरप्राइजिंगली आज पता कौन सा दिन है? टुडे इज डे 14, यानी कि 13 सेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कुछ की यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं, बाकी मुझे करनी है, अभी टाइम मिलेगा थोड़ा सा तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा. तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम बट वी आर डूइंग बिकॉज आप में से कई लोग खुद किताब लेके पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 30 जो मेरे पास है वो मैंने खोला हुआ है. अगर आप अपनी बुक लेके पढ़ रहे हैं तो यू कैन ओपन दिस पेज. और आज का जो पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं, हाउ टू गेट द सबकॉन्शियस टू वर्क फॉर यू. बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी. राइट. ओके. बहुत अच्छी है. इसके अंदर मतलब आप अगर ध्यान से इसको सुने तो और इसको अप्लाई करें तो यू कैन ब्रिंग मिरेकल्स इन योर लाइफ. राइट. द फर्स्ट थिंग टू रियलाइज इज दैट योर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज वर्किंग. हमने पहले भी डिस्कस किए थे ये पॉइंट. राइट. कि ये तो हमेशा करता ही करता है. आप चाहे सो रहे हैं तब भी आपकी सांसें जो चल रही हैं, डाइजेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय योर सबकॉन्शियस माइंड. तो वो तो 24 घंटे काम कर रहा है, चाहे आप सो रहे हैं जाग रहे हैं. ठीक है. इट इज एक्टिव नाइट एंड डे वेदर यू एक्ट अपॉन इट और नॉट. योर सबकॉन्शियस इज द बिल्डर ऑफ योर बॉडी. ये भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे वॉच मेकर घड़ी बनाता है तो वो उसको ठीक कर सकता है, वैसे सबकॉन्शियस माइंड ने हमारी बॉडी बनाई तो वो भी उसको ठीक कर सकता है, क्योंकि क्रिएटर ही वही है. बट यू कैन नॉट कॉन्शियसली परसीव और हियर द इनर साइलेंट प्रोसेस. अब वो बना रहा है मेरी बॉडी को, लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही है. अड़ोसी पड़ोसी में हमारे ऊपर कोई काम चल रहा था, लेबर में ड्रिल मशीन की आवाजें आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है आसपास और रोड रोलर की आवाजें आती हैं, लेकिन अंदर जो ये सारी प्रोसेस चल रही है बिल्कुल साइलेंट है, पता ही नहीं लगता हमें. योर बिजनेस इज, आपका काम क्या कह रहा है वो, विद योर कॉन्शियस माइंड एंड नॉट योर सबकॉन्शियस माइंड. आपका बिजनेस किससे कनेक्टेड है? सबकॉन्शियस से नहीं, कॉन्शियस माइंड से कनेक्शन है आपका. ध्यान से सुनिए. यू जस्ट कीप योर कॉन्शियस माइंड बिजी with the expectation of the best and make sure the thoughts you habitually think. इसमें अंडरलाइन करने का जो वर्ड है habitually, हमारी हैबिट बन जाती है. एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में चैप्टर नंबर 1 में हम क्या डिस्कस करते हैं कि इमोशनल एक पैटर्न बन जाता है, हैबिट बन जाती है हमारी. तो हाँ, एक सोचने का हमारा हैबिट बन चुकी है, जो हम बार बार उसी तरीके से सोचेंगे कॉन्शियसली, उसका इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियस पे होता है. तो वो कहते हैं कि मेक श्योर द थॉट्स यू हैबिचुअली थिंक आर बेस्ड ऑन व्हाट्सएवर थिंग्स आर. किस चीजों पे हैबिचुअली थिंक करना? लवली, ट्रू, जस्ट एंड ऑफ गुड रेपो. अच्छी थॉट्स सोचनी है. बिगिन नाउ टू टेक केयर ऑफ योर कॉन्शियस माइंड. केयर किसकी करनी है? कॉन्शियस माइंड की करनी है. कॉन्शियस माइंड इज द बॉस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. वो कमांड जिस चीज को सच मान लेगा, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा हुक्म मेरे आका तथास्तु, उसको प्रूव करने में लग जाता है वो. So begin now to take care of your conscious mind, knowing in your heart and soul that your subconscious mind is always, ध्यान से सुनिएगा, always expressing, reproducing and manifesting किस हिसाब से? according to your habitual thinking. मतलब जो भी आज आप एक्सपीरियंस ले रहे हो या आपको लाइफ में जो मिल रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? टेल मी. I am responsible. I am responsible for my life, my attraction. You are responsible for your life, your attractions. तो आपकी थॉट्स मैनिफेस्ट होती हैं. थॉट मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं. रिमेंबर, जस्ट एज वाटर टेक्स द शेप ऑफ द पाइप, इट फ्लोज थ्रू, द लाइफ प्रिंसिपल इन यू फ्लोज थ्रू यू अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर थॉट्स. पानी जिस बर्तन में डालेंगे वैसी शेप ले लेगा. वैसी हमारी लाइफ किस तरह की शेप? जैसे हमारी थॉट्स होंगी वैसी शेप हमारी लाइफ लेती है. जैसे हम बार बार कहते हैं, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है.
Your life is a reflection of your own thought process. So if you want to change the quality of your life, you have to change the quality of your thoughts. Make sense? Claim that the healing presence in your subconscious is flowing through you as harmony, health, पीस, जॉय एंड अबंडेंस। विश्वास करो इस चीज पे कि आपके अंदर जो सारी एनर्जी है जो फ्लो कर रही है और आपको हील कर सकती है और ये सारे बेनिफिट आपको दे सकती है। थिंक ऑफ इट एज अ लिविंग इंटेलिजेंस। सोचिए एक लिविंग इंटेलिजेंस है आपके अंदर, अ लवली कंपेनियन ऑन द वे, आपके साथ चल रहा हो। फर्मली बिलीव, इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन करने के लिए, फर्मली बिलीव, बिलीव करना जरूरी है। इट इज continually flowing through you, vivifying, inspiring and prospering you। vivifying का एक डिक्शनरी मेरे मैंने देखा, टू मेक अलाइव और लाइवली, मतलब हर वक्त चल रहा है आपके साथ में। इट विल रिस्पॉन्ड एग्जैक्टली दिस वे। इट इज डन unto you as you believe। आपके साथ वही होगा जो चीज को आप बिलीव करते हैं। और बिलीव क्या है? एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हमने इसके ऊपर पूरा चैप्टर किए हुए हैं, सारे के सारे डिस्कस, कि आपकी जब थॉट एक परमानेंट बन जाती है, आप कहते हो बस ये तो मतलब होता ही होता है मेरे साथ, या ऐसा ही होगा, और आप इसको फर्मली बिलीव करने लग जाते हैं, वही चीज मैनिफेस्ट होने लग जाती है। इसकी पूरी प्रोसेस है विच वी हैव डिस्कस्ड, कि कैसे न्यूरल पाथवेज बनते हैं और माइलिन शीट बनती है और सुपर हाईवेज बनते हैं, फिर उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले लॉ ऑफ रेजोनेंस शुरू होता है, फिर लॉ ऑफ प्रेजेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू होता है आपका। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। हीलिंग प्रिंसिपल ऑफ द सबकॉन्शियस रीस्टोर्स एटॉर्फिड ऑप्टिक नर्व्स। बताइए, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है इसके अंदर उन्होंने, कि एक पर्सन की आंख की नर्व खत्म हुई थी, डेड थी, लेकिन उसको नजर आना शुरू हो गया। कैसे? बहुत अच्छा, फटाफट पढ़ता हूं मैं। देर इज अ वेल नोन ड्यूली ऑथेंटिकेटेड केस ऑफ मैडम बायर ऑफ फ्रांस, नाम है, रिकॉर्डेड इन द आर्काइव्स ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ लोर्ड्स फ्रांस। लोर्ड्स के नाम से एक हॉस्पिटल भी है, ये बहुत पॉपुलर चर्च है वहां का, फ्रांस का एक। शी वॉज ब्लाइंड, द ऑप्टिक नर्व्स वर atrophied and useless. She visited Lourdes and had what she termed a miraculous healing। वो गई वहां पे और उसको miraculous healing मिली। At Lourdes she regained her sight, ये 1955 की बात है। At Lourdes she regained her sight incredibly with the optic nerve still lifeless and useless। नजर आना शुरू हो गया, लेकिन जब मेडिकल एग्जाम उसके एग्जामिनेशन की तो ऑप्टिक नर्व अभी भी उसकी डेड है। तो ये कैसे नजर आ रहा है वैसे बताइए आप? As several doctors could testify after repeated examinations. A month later, upon re-examination, it was found that the seeing mechanism has been restored to normal। वो नॉर्मल देख रही है लेडी, but at first, so far as medical examination could tell, she was seeing with dead eyes। डॉक्टर कहते हैं इसकी आंखों में तो रोशनी नहीं, इसको नजर कहां से आ रहा है? बट ये हुआ कैसे हुआ? द वाटर्स ऑफ द श्राइन डिड नॉट हील मैडम बायर। जो वहां पे बोलते हैं कि जैसे कई जगह होता है ना, पवित्र पानी है, या कहीं पे कुछ, हर कहते हैं श्राइन में, कहीं भी मस्जिद में और मंदिर में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में जाओ, वहां मन्नत पूरी हो जाती है, लंगड़े चलने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं, सुना होगा आपने, कहीं ना कहीं मान्यता होती है और ये सच्चाई है, होते हैं लोग। बट वो ये कह रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी कि उस जगह के कारण नहीं होते हैं। द वॉटर ऑफ शाइन डिड नॉट हील मैडम बायर, बट बाय हर ओन सबकॉन्शियस माइंड विच रिस्पॉन्डेड टू हर बिलीफ। वो बिलीव करके गई थी कि वहां जाऊंगी मैं ठीक हो जाऊंगी, और सबकॉन्शियस माइंड ने जब उसके बिलीफ पे काम करने शुरू किया, उसको ठीक कर दिया। कैसे? डोंट आस्क हाउ, फोकस ऑन एंड रिजल्ट। द हीलिंग प्रिंसिपल विद इन हर सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्डेड to the nature of her thought। अब पैराग्राफ लाइन पढ़िए बेटी। बिलीफ इज अ थॉट इन द सबकॉन्शियस माइंड। बिलीफ भी थॉट है, लेकिन वो सबकॉन्शियस तक पहुंच चुकी है। इट मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू।
कई बार ये मेरे मुंह से आप सुनोगा, विश्वास से पर्वतों को उठाया जा सकता है, लेकिन वही हटा सकता है जिसको विश्वास होगा। द थॉट एक्सेप्टेड executes itself automatically। कितनी पावरफुल लाइन है। द थॉट एक्सेप्टेड, जिस थॉट को आपने एक्सेप्ट कर लिया, सच मान लिया, वो ऑटोमेटिकली ट्रू प्रूव हो जाएगी। आपको उसके ऊपर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर सोचते हैं रजनीश की आप एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं और उस पर पूरा विश्वास है, सरेंडर करो, जो काम आए हाथ में, जैसे मैंने आपको बताया था वन टू वन काउंसलिंग में भी, उसको भगवान का प्रसाद मान के दिल से करो। बिकॉज एवरी वर्क is the God gift to us, which we need to reach that level। आज जो सीढ़ियां भगवान हमारे सामने रख रहा है, वो उस मंजिल पे पहुंचने के लिए जरूरी है। हमें नजर नहीं आ रहा कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं हम ये काम यार। बट मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो है, यू कैन नॉट ज्वाइन द डॉट्स फॉरवर्ड, यू कैन ज्वाइन द डॉट्स बैकवर्ड। ये जो एप्पल स्टीव जॉब्स की कोटेशन है, बहुत प्यारी, देखिए वो वीडियो जाके आपको उसमें और क्लैरिटी मिलेगी। Undoubtedly, Madam Bayer went to the shrine with expectancy and great faith, knowing in her heart she would receive a healing। दिल से पता था कि मैं हील होके आऊंगी जी वहां से, डाउट नहीं है मुझे। इसके ऊपर बड़ी अच्छी एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है कि गांव में बारिश नहीं हो रही थी और पंडित जी ने बोला हम यज्ञ करेंगे, उससे बारिश होगी, बट सारे गांव वालों को आना पड़ेगा। सारे गांव वाले बैठे थे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा छतरी लेके बैठा था। बताइए अब उस पूरे सारे गांव वालों से किसको विश्वास था? उस बच्चे को कि बारिश होगी तो मैं भीग रहा जाऊं, छतरी लेके आया वो। इसको बोलते हैं बिलीव, इसको बोलते हैं विश्वास। हर सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली, रिलीजिंग द एवर प्रेजेंट हीलिंग फोर्स। एवर प्रेजेंट हीलिंग, हमेशा हमारे अंदर हीलिंग फोर्स प्रेजेंट है, हमेशा। लेकिन वो एक्टिव तभी होगी जब आप उसको सिग्नल देंगे, कमांड देंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। और वो तभी होगा जब आपकी थॉट एक बिलीफ में कन्वर्ट हो चुकी होती है। The subconscious mind which created the eye can certainly bring a dead nerve back to life। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। What the creative principle created, it can recreate। जिसने बनाया है वो दोबारा भी तो बना सकता है ना। According to your belief, it is done unto you। जैसा आप विश्वास करते हो वैसे ही आपके साथ होता है। चलिए आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फटाफट चलते हैं। लास्ट पैराग्राफ, हाउ टू कन्वे द आइडिया ऑफ परफेक्ट हेल्थ टू योर सबकॉन्शियस माइंड। कैसे कन्वे करना है? तो इसमें बताया एक मिनिस्टर थे जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, उनको लंग्स में कैंसर था, और उन्होंने कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज करके अपना कैंसर ठीक किया। तो वो कहते हैं हिज टेक्निक एज गिवन टू मी इन हिज ओन हैंड राइटिंग, उस मिनिस्टर ने खुद लिख के दी इनको, इज एग्जैक्टली एज फॉलोज, उसी को रिप्रोड्यूस किया है इसमें इन्होंने। तो मिनिस्टर ने क्या लिखा, सेवरल टाइम्स अ डे आई वुड मेक सर्टेन दैट आई वॉज कंप्लीटली रिलैक्स्ड मेंटली एंड फिजिकली। हम डीएसपी में आपको कराते हैं ना, रिलैक्स योर बॉडी, फ्राइडे के दिन हम ओपनो ओपनो में करवाते हैं आप सबको। तो वो स्टिलनेस लानी बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर और थॉट्स के अंदर। आई रिलैक्स माई बॉडी बाय स्पीकिंग टू इट एज फॉलोज। फिर उसके बाद बातें करनी शुरू की। उन्होंने क्या कहा, my feet are relaxed, my ankles are relaxed, my legs are relaxed, my abdominal muscles are relaxed, my heart and lungs are relaxed, my head is relaxed, my whole being is completely relaxed। After about 5 minutes, I would be in a sleepy, drowsy state। इसको अल्फा स्टेट बोलते हैं हम, अर्ध निद्रा भी बोलते हैं हिंदी में। एंड देन आई अफर्म द फॉलोइंग ट्रुथ। ये तो उसके लिए तैयार किया है बॉडी और माइंड को। अब उन्होंने अपनी एफर्मेशंस बोलनी शुरू की। The perfection of God is now being expressed through me। The idea of perfect health is now filling my subconscious mind। The image God has of me is a perfect image, and my subconscious mind recreates my body in perfect accordance with the perfect image held in the mind of God। भगवान ने जब पैदा किया तो परफेक्ट बना के बच्चा पैदा किया मुझे, तो वैसे ही मेरी बॉडी रिक्रिएट हो रही है। This minister had a remarkable healing। This is a simple, easy way to conveying the idea to of perfect health to your subconscious mind। Simple way है।
मैं ये नहीं कह रहा सेम वर्ड यूज करो, एफर्मेशंस बनाएं। इफ यू आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी यू गेट योर एफर्मेशन चेक एंड स्टार्ट रिपीटिंग इट एवरी नाइट इन डीएसपी एंड सी मिरेकल्स। संजीव जी लाइव एग्जांपल है यहाँ पे, जिनकी कोलेस्ट्रॉल खत्म कम नहीं हो रहा था इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, और उन्होंने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर लिया। तो लाइव एग्जांपल्स हैं। गीता जी को नींद नहीं आती थी, 4-5 साल से उनको नींद आनी शुरू हो गई, इतनी बढ़िया। सब कुछ पॉसिबल है। Another wonderful way to convey the idea of health to your subconscious is through disciplined और scientific imagination। जो creative visualization हम आपको करवाते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। I told a man who was suffering from functional paralysis to make a vivid picture of himself walking around in his office, touching the desk, answering the telephone, and doing all the things he ordinarily would do if he were healed। अगर वो ठीक हो जाएगा तो जो जो काम करेगा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में बैठो और उसको विजुअलाइज कर रहे हैं रोज आप। आई एक्सप्लेन टू हिम दैट दिस आइडिया एंड मेंटल पिक्चर ऑफ परफेक्ट हेल्थ वुड बी एक्सेप्टेड बाय हिज सबकॉन्शियस माइंड। अब देखिए क्या हुआ, ही लिव्ड द रोल एंड एक्चुअली फेल्ट हिमसेल्फ बैक इन द ऑफिस। फील करना शुरू, आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग्स भी ऐड करनी है, कलर्स भी ऐड करने हैं, म्यूजिक भी ऐड करना है, वीए के विजुअल, ऑडिटरी एंड कैनेस्थेटिक जो हम बताते हैं आपको, तीनों चीजों को ऐड करेंगे। He knew that he was giving his subconscious mind something definite to work upon. His subconscious mind was the film upon which the picture was impressed. फिल्म बना रहे हैं वो, फिल्म के ऊपर जो लाइफ में नजर आएगी। One day, after several weeks of frequent conditioning of the mind with this mental picture, the telephone rang by pre-arrangement। मतलब घर वालों ने प्लानिंग के साथ एक घंटी बजाई वहां पे, उसमें मोबाइल फोन नहीं होते थे जब ये किताब लिखी गई थी। एंड केप्ट रिंगिंग वाइल हिज वाइफ एंड नर्स वर आउट। वाइफ और नर्स को बाहर भेज दिया, बेल बजानी शुरू कर दी, अब घंटी बज रही है। देखिए आगे क्या कहता है, टेलीफोन वॉज अबाउट 12 feet अवे, बट नेवरदलेस ही मैनेज टू आंसर इट। ही वॉज हील्ड एट दैट आवर। The healing power is subconscious mind responded to his mental imaginary and a healing followed. This man had a mental block, ध्यान से सुनिए, which prevented impulses from the brain reaching his legs। बॉडी ठीक थी, मेंटल ब्लॉक्स से, जो हम ईएफटी करवाते हैं डीएसवी में, आपके ब्लॉक्स की एनर्जी को रिलीज करते हैं उसके अंदर हम। Therefore, he said he could not walk। सिग्नल्स ही नहीं पहुंच रहे माइंड से लेग्स तक उसके। When he shifted his attention to the healing power within him, the power flowed through his focused attention, enabling him to walk। Last line है, whatsoever ye shall ask in prayer। जो भी आप अपने एफर्मेशन मांगोगे, बिलीविंग ये शैल रिसीव, ये स्क्रिप्चर से वर्ड लिए हैं, जिस चीज पर विश्वास करोगे वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, आप इसको यूज करें। इसके साथ कुछ कंक्लूजन्स हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, जो हम थर्सडे को मिलेंगे। सो आई एम श्योर आप इस बुक रीडिंग को एंजॉय कर रहे हैं, और सिर्फ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, समझ के अप्लाई भी कर रहे हैं। और अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आई एम वेटिंग फॉर योर मेराकुलस रिजल्ट्स। कहाँ कहाँ आपने अप्लाई किया और कैसे कैसे रिजल्ट आपने एंजॉय किए हैं। So with this, we complete today's session. Immediately just now, we are starting our DSP session. If you are interested, you can stay back and attend that session also as a guest. Just give me a second.